तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड हाउ इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग इंडस्ट्री। यानी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमें देना है रिमोट सेंसिंग का और ये कैसे इसका यूज बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिमोट सेंसिंग की हम बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट और एरियाज फ्रॉम अ डिस्टेंस, टाइपिकली यूजिंग सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स इक्विप्ड विद द सेंसर और कैमरा। यानी जो आपका रिमोट सेंसिंग है वो एक प्रकार का साइंस है जिसके द्वारा हम ऑब्टेन करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो कि ऑब्जेक्ट के एरियाज से लिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी डिस्टेंस को मेजर करना है, मान लीजिए कि इसका यूज बेसिकली रिमोट सेंसिंग का सैटेलाइट के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर, ड्रोन के अंदर यूज होता है, जो भी सेंसर्स करने के लिए कैमरा को, उसके लिए बेसिकली इसका यूज होता है। ये इन्वॉल्व करता है डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए रेडिएशन को, हीट को, रिफ्लेक्टिव लाइट को फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसके लिए बेसिकली इसका यूज होता है। एंड ये मेनली दो पार्ट टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग, दूसरा होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग में आपका सैटेलाइट इमेजरी यूजिंग द सनलाइट आता है, और एक्टिव रिमोट सेंसिंग में आपका रडार एंड डार सिस्टम आता है, जो सेंड करता है सिग्नल को और मेजर करता है रिफ्लेक्शन को। अब यहाँ पे आता है यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग इन बिल्डिंग इंडस्ट्री। यानी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर रिमोट सेंसिंग का यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले आपका होता है साइट सिलेक्शन एंड प्लानिंग, यानी साइट को सेलेक्ट करने के लिए और प्लानिंग के लिए। यानी ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए सुटेबल लैंड बेस्ड ऑन टेरेन एंड वेजिटेशन, स्लोप एंड ड्रेनेज एंड सॉइल टाइप। यानी बेसिकली जो जमीन है, जमीन के बारे में जो अलग अलग कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करना, उसके लिए बेसिकली इसका यूज होता है। एंड ये अवॉइड करता है फ्लूड प्रॉन्स को और अनस्टेबल एरियाज को। क्लियर। दूसरा हमारा आता है अर्बन प्लानिंग। यानी यहाँ पे कह रहा है कि असिस्ट इन मैपिंग इज डिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जोनिंग एंड प्लानिंग फ्यूचर डेवलपमेंट। यानी असिस्ट करना मैपिंग को, जो कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग जोनिंग और प्लानिंग फ्यूचर डेवलपमेंट के अंदर। और ये मॉनिटर करता है अर्बन स्प्रावल और लैंड यूज चेंजेस को। क्लियर। अब यहाँ पे पहला आपका आता है टोपोग्राफिक मैपिंग। ये प्रोवाइड करता है कि एक्यूरेट इवोल्यूशन को और काउंटर मैप को डिजाइनिंग के लिए, फाउंडेशन के और ड्रेनेज सिस्टम के डिजाइनिंग के लिए। एंड दूसरा हमारा है कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग, जिसमें कह रहा है कि ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजेस कैन ट्रैक कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस इन रियल टाइम। यानी ड्रोन और सैटेलाइट जो इमेजेस हैं वो ट्रैक करते हैं कंस्ट्रक्शन के प्रोग्रेसेस को रियल टाइम के अंदर। और दूसरा हमारा है डिटेक्ट डिले और डिस्क्रिपेंसीज इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। यानी ये इससे चेकआउट किया जा सकता है कि आखिर प्रोजेक्ट का काम कहाँ तक हुआ, कहीं उसके अंदर डिले तो नहीं हो रहा, उसके लिए। तीसरा हमारा है डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि हेल्प एक्सेस डैमेज फ्रॉम फ्लूड, अर्थक्वेक और लैंड स्लाइड एट कंस्ट्रक्शन साइट। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं कोई आपदा तो नहीं आ रहा, जैसे कोई फ्लूड तो नहीं आ रहा, कोई अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा, कोई लैंडस्लाइड तो नहीं आ रहा, उसके एक्सेस करने के लिए, उन चीजों को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। दूसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि एड्स इन रिस्क एनालिसिस एंड डिजाइनिंग रिसाइलेंट स्ट्रक्चर। एंड ये आपका तीसरा था डिजास्टर मैनेजमेंट का पॉइंट। और चौथा हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रैक द वेजिटेशन लॉस, वाटर बॉडीज एंड इकोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन के दौरान कहीं जो वाटर है उसके अंदर कोई कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वाटर किस कंडीशन में है, और कहीं उससे जो वेजिटेशन लॉस है वो तो नहीं हो रहा। उन चीजों को ट्रैक करने के लिए बेसिकली रिमोट सेंसिंग का यूज होता है, और ये इंश्योर करता है कंपाइलेंस को विद द एनवायरमेंट रेगुलेशन। ओके, तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।